हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का दोस्तों टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल सी आयोग में रिफॉर्म होना चाहिए, ये बात दोस्तों 100% सत्य है। उसका दोस्तों सबसे बड़ा एक कारण दोस्तों बन चुका है कि पैट जो 2023 था आप लोगों का, वो दोस्तों इन्होंने कराने के बाद 24 में नहीं कराया, जिससे दोस्तों 1 साल का दोस्तों गैप देखने को मिला है। आप जानते हैं अगर इन मिनिस्टर लोगों का 1 साल दोस्तों अगर चुनाव नहीं कराया जाए, कोई ऐसा चाबी हो हम लोगों के स्टूडेंट वर्ग के हाथ में कि अगर हम चाहें तो 1 साल इनका चुनाव रोक सकते हैं, तो इनके दोस्तों तोते उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इनका 1 साल चुनाव रोकने में इनके तोते उड़ जाते हैं। और हमारा दोस्तों साल 2024 इन्होंने पैट नहीं कराया था, जिससे जो वैकेंसी दोस्तों पैट 2023 से आनी थी वो आती आती दोस्तों रह गई, और इन्होंने 24 नहीं कराया और 25 में आके कराया है, और इससे भर्ती ये 26 में देंगे। तो आप समझ सकते हैं 4 साल का दोस्तों गैप देखने को मिल रहा है। और जो स्टूडेंट के साथ पास दोस्तों मात्र 2023 था, तो उनके साथ दोस्तों कितना बड़ा अन्याय हुआ है, क्योंकि उनको ना तो कोई एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है क्योंकि उनके हाथ से मौका जा चुका है, या जो छात्र 2024 में दोस्तों ओवर एज हो रहे थे उनके साथ भी गलत हुआ, जो छात्र 25 में ओवर एज हो रहे थे उनके साथ भी दोस्तों गलत ही हुआ है। 26 वाले में जो दोस्तों ओवर एज हो रहे हैं उनको कहीं मौका मिल रहा देखने को। ये भी नहीं है इन्होंने बोल दिया कि 44,000 जो भर्ती हम कराएंगे ये साल 2026 में ही सारी देखने को मिल जाएंगी, ये भी 100% दोस्तों सत्य नहीं है। इसीलिए छात्रों की हमारे पास बहुत बड़े स्तर पर दोस्तों डिमांड उठी है कि एक पैट की कॉमन कट ऑफ निर्धारित की जाए। उसके सबसे बड़े रीजन हम बताएंगे, कारण सारे हम जानेंगे, और एग्जाम कैलेंडर दोस्तों जारी हो जाए। स्टूडेंट की दोस्तों क्या हमारे पास डिमांड आई है दोस्तों, कब दोस्तों हम आयोग जाने वाले हैं, कितने टीचर जाने वाले हैं, सारा हम जानेंगे दोस्तों। अभी अगर आप भी दोस्तों यूपी रिफॉर्म चाहते हैं और इसके सपोर्ट में हैं, तो हमारी इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये वीडियो उन टीचरों तक भी पहुंच पाए जो अभी दोस्तों आवाज़ उन्होंने आंसर की दोस्तों जारी हुई थी पैट की, उस दिन तो उन्होंने वीडियो बनाकर एक जाहिर कर दिया कि हाँ हम रिफॉर्म चाहते हैं, लेकिन उन्होंने दोस्तों आगे कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मुद्दा शांत नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों एसएससी हमारा प्रॉपर कैलेंडर जारी करता है, रेलवे भी दोस्तों कैलेंडर को फॉलो करता है, कुछ अन्य स्टेटों में भी देखें दोस्तों प्रॉपर कैलेंडर जारी करता है, तो क्या यूपी ट्रिपल सी रिफॉर्म नहीं कर सकता, प्रॉपर कैलेंडर जारी नहीं कर सकता? कर सकता है। क्या दोस्तों 2021 की वैकेंसी 2026 तक दोस्तों पूरी नहीं करा सकता? ये 5 साल में इनका चुनाव हो सकता है, तो 5 साल में हमारी एक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती? हो सकती है। ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती 2016 में दोस्तों आई थी। ये दो लोग 2025 तक बोलते रहे हम देंगे देंगे, और आज बोलते हैं कि पद हमने समाप्त कर दिए। तो दोस्तों रिफॉर्म होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपी ट्रिपल सी आयोग से रिलेटेड सही और समय पर जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट है, अपना कोई भी रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी जो आयोग से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं आयोग तक, तो ये नंबर व्हाट्सअप है, इस पर अपना व्हाट्सअप करके अपना जो भी एविडेंस दोस्तों देना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके आप दे सकते हैं। यही मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस कॉल मत करना, केवल इस पर अपना जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, ताकि जब भी हम दोस्तों आयोग पहुँचे आपकी इस बात को भी दोस्तों शामिल कर लिया जाए। तो ये बेस्ट चैनल होगा आप सभी की दोस्तों आवाज़ उठाने के लिए भी और सही समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए भी। दोस्तों अगर हम सबसे पहले हम बात कर लें कि यूपी ट्रिपल सी रिफॉर्म की जो प्रमुख मांग है बच्चों की, वो क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें, सबसे पहली मांग की बात कर लेते हैं। पैट जो है दोस्तों ये टाइम पर होना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों अगर आप मंत्री लोगों का दोस्तों चुनाव 5 साल में फिक्स है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 साल में दोस्तों इस बार चुनाव होगा, तो क्या हमारा पैट दोस्तों टाइम पर नहीं होना चाहिए? पैट टाइम पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने एग्जाम्पल देखा दोस्तों, पैट 2023 के बाद जो है आपका दोस्तों 24 नहीं हुआ। 24 ना होने की वजह से दोस्तों कुछ अध्याचन आयोग पहुंचे हैं दोस्तों, हो सकता है उन पर फिर से दोस्तों नियमावली परिवर्तन जो भी है दोबारा से दोस्तों अध्याचन विभागों से मांगे जा रहे हैं फिर से दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अध्याचन पहुंच जाते हैं, पैट टाइम पर ना होने की वजह से उनकी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि हम आयोग गए तो इसलिए हमको नॉलेज है। आप जानते हैं दोस्तों साल 2025 भी आपका पूरी तरीके से चला गया है। आप ये मान लीजिए कि इस 2026 में कहीं आपको ये वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, और ज़रूरी नहीं है कि जो वैकेंसी इन्होंने घोषणा की है कि ये साल 2026 में देखने को मिल जाएगी। चुनावी माहौल है दोस्तों, पता नहीं है दोस्तों चुनाव कराने के बाद जैसे लेखपाल भर्ती है, हो सकता है 2028 तक आपकी लेखपाल की भर्ती खींच ली जाए। अगर आपके पास इतना लंबा समय है दोस्तों, इतना समय है आपके 28 तक आप ज्वाइनिंग ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिफॉर्म मत लीजिए, वीडियो मत देखिए, स्किप कर दीजिए, शेयर मत कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टाइम पर पैट हो, आज आपके साथ गलत हो रहा, कल आपके भाई के साथ गलत होगा, नेक्स्ट टाइम दोस्तों आपके बच्चों के साथ भी कुछ सालों में गलत देखने को मिल सकता है।
हमारे कुछ ऑडियंस है जो 45 साल मतलब 45 साल की है या 40 साल की है, 43 साल की, और वो चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल में रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आज वो तैयारी कर रहे हैं कुछ पोस्टों की। आज उनके बच्चे भी दोस्तों अगले 2 सालों में इस लायक हो चुके हैं कि वो यूपी ट्रिपल की तैयारी करेंगे। तो पैट टाइम पर हो दोस्तों अगर आप पैट लेना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ है पैट की एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए। कॉमन कट ऑफ क्यों होनी चाहिए दोस्तों, और ये भी फिक्स होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप मान लीजिए 200 वैकेंसी किसी विभाग में भर्ती निकाली है यूपी ट्रिपल आयोग से, क्या दोस्तों इसका 15 गुना ही लिया जाएगा कुल? तो ये क्या कुल 3000 लोगों का ही एग्जाम करा पाएंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कम से कम अगर 200 पोस्ट निकल रही हैं तो उसमें कम से कम नहीं दोस्तों 20,000 बच्चों को तो दोस्तों मौका मिलना चाहिए, कम से कम हम बता रहे हैं। अब जैसे लेखपाल वाली इतनी बड़ी पॉपुलर भर्ती है दोस्तों, 8,000 वैकेंसी आ रही हैं, तो दोस्तों कम से कम नहीं तो इसमें कम से कम नहीं तो 6 लाख बच्चों को तो कम से कम मौका मिलना चाहिए, 6-7 लाख बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों एक कॉमन कट ऑफ फिक्स की जाए। यूआर की दोस्तों 50% के आप अप्रॉक्स में बच्चों की डिमांड की है। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ये 45%, और एससी एसटी की बात करें दोस्तों तो ये 40% दोस्तों ये क्या है कॉमन कट ऑफ दोस्तों फिक्स होनी चाहिए। अगर इससे कम कोई स्टूडेंट लाता है तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, लेकिन अगर इसके दायरे में लाता है तो वो दोस्तों कॉमन कट ऑफ फिक्स होनी चाहिए। और बच्चों को क्या है सभी को दोस्तों मौका मिलना चाहिए, सभी को ना मिलनी चाहिए, कम से कम जो मिनिमम पढ़ने वाले बच्चे हैं दोस्तों उनको तो एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए। तो आप लेखपाल जैसी या कोई भी और भी पॉपुलर आपकी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों कॉमन कट ऑफ की मांग जो है ये जायज़ होगी। ये लगातार बच्चों का दोस्तों आया है। दूसरा दोस्तों डाउट ये है कि हमारे पास प्रॉपर एक कैलेंडर जारी होना चाहिए। ये नहीं कि भर्ती आ गई है हमारी, मान लीजिए आपने देखा लेखपाल का ही एग्जाम्पल ले लो, ये 2024 से दोस्तों घोषणा करते आ रहे हैं। 2025 के दोस्तों जनवरी में आपने योगी जी को देखा होगा कि इस साल हम लेखपाल के 8,000 पदों पर भर्ती देंगे। तो 25 समाप्त हो चुकी है और योगी जी का पता नहीं है कि कहाँ गए हैं इस समय, कि भर्ती कैलेंडर भी मतलब यूपी ट्रिपल में हमने लेखपाल की घोषणा की थी, ये कब जारी होंगी। तो ये इसके लिए दोस्तों बच्चों की डिमांड है कि एक भर्ती कैलेंडर प्रॉपर जारी होना चाहिए, जिसमें सही ऑनलाइन डेट हमारी पता होनी चाहिए, करेक्शन डेट होनी चाहिए, एग्जाम एक एक्सपेक्टेड मंथ होना चाहिए, रिजल्ट की डीवी का दोस्तों टाइपिंग का ये सब मंथ हमारा क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपका एसएससी जारी करता है, एसएससी का दोस्तों लगभग 10 से 5 दिन कभी कभी क्या होता है इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो अपने प्रॉपर टाइम पर दोस्तों सारी चीज़ें फॉलो करता आया है और करता रहता है। अब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यूपी ट्रिपल यूपी के स्टूडेंट के लिए दोस्तों एक जाना माना आयोग है और इसमें दोस्तों भर्ती कैलेंडर जारी होना चाहिए। नेक्स्ट जो सवाल है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आपके जो नंबर हैं दोस्तों वो शो होने चाहिए। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों कभी क्या है धांधलियाँ देखने को मिलती हैं, और ऐसे जो एविडेंस है बच्चों ने काफ़ी हमारे पास भेजे भी हैं और लगातार हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। हालांकि हम इन चीज़ों को नहीं पेश करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों होना यही है कि आपका जो नंबर है दोस्तों ये शो होना चाहिए। जब भी किसी का दोस्तों फाइनल रिजल्ट जारी हो तो स्टूडेंट को एक नंबर शो होना चाहिए, उससे क्या एक संतुष्टि मिलती है। लगातार बच्चों के हमारे पास डाउट है कि सर नंबर तो शो होते नहीं है इसमें, हमने तो इतने काउंट किए थे 54 किए थे, कट ऑफ 52 पे गई है, लेकिन फिर भी सर हम फाइनल से आउट हो गए हैं। तो ये नंबर जो है आपके ये शो होना चाहिए, ये लगातार स्टूडेंट की दोस्तों डाउट है। आपकी कोई डाउट है या डिमांड है तो आप भी हमें भेज सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने व्हाट्सअप करके, ठीक है। बाकी दोस्तों सीवीटी एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें क्या है जो धांधली होती है दोस्तों, इसके जो परसेंटेज है वो दोस्तों कम हो जाता है, ये दोस्तों कमी देखने को मिलती है। और ट्रांसपेरेंसी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका जो है एग्ज़ाम होना चाहिए। कोई धांधलीबाजी या जो सीट सेल होती हैं ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। जो जिसका हक है दोस्तों उसी को दोस्तों ये मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 10 लाख वाले को क्या है छीन कर उसका हक दे दिया जाए। तो प्रॉपर दोस्तों आपका कोशिश होनी चाहिए कि सीवीटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम होना चाहिए। तो इन 5-6 प्रमुख मांगों में जो है ये हमारी ये 4 जो प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि हमारी पैड टाइम पर हो, कॉमन कट ऑफ फिक्स हो, भर्ती कैलेंडर हो, नंबर शो होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे डाउट एकदम क्लियर हो गए हैं। बात करते हैं कि आयोग कब जाना चाहिए, आयोग कब जाना चाहिए। तो दोस्तों हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, कुछ हम वीडियो भी बनाकर हम पहुंचा चुके हैं अपनी बात को, कुछ पर्सनली दोस्तों बात करके भी पहुंचा चुके हैं। किसी टीचर ने 20 को बोला है, किसी ने 22 को बोला है, किसी ने 29 को बोला है। तो इस तरीके से हमारी बातचीत चल रही है। तो अगर हो पॉसिबल हुआ, ज़्यादा कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी जोड़ा जाए, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करना और हो सके तो टाइम निकाल कर आना और अपनी बात को एक संवैधानिक तरीके से दोस्तों आयोग के सामने पेश करना, ताकि उसमें से दोस्तों अगर हमारी 5 मांगे हैं, अगर उसमें से 2 भी मान ली जाती हैं तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत अच्छा होगा और चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे कि आपके कम समय में दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस हो जाएं। तो बहुत जल्द दोस्तों हम आयोग की डेट फिक्स करने जा रहे हैं अभी, और आपसे दोस्तों 1-2 दिन
का टाइम ले रहे हैं हम, तो बहुत जल्द दोस्तों आपकी डेट फिक्स कर दी जाएगी। बाकी कमेंट बॉक्स दोस्तों आप सभी के लिए ओपन है, अपनी राय और अपनी जो डिमांड है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करा देना एक बार, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप सभी को जानकारी एकदम सही लगी होगी वीडियो देखने के लिए। बाकी दोस्तों जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो कोई भी इससे रिलेटेड डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें डेट फिक्स होगी कि कब हम दोस्तों और किस दिन कहाँ किस तरीके से और कौन कौन पहुँच रहे हैं। तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक यूपीएससी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए।